नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे पुराणों में जो है नागों का बड़ा वर्णन है, कई जगह सर्पों का वर्णन है। तो ये जो नाग होते हैं, इनके जो पिता हैं वो हैं ऋषि कश्यप। आप लोगों में भी बहुतों का गोत्र कश्यप गोत्र होगा। तो यही वही कश्यप ऋषि हैं। इनकी दो स्त्रियां थी, दिति और अदिति। इनसे देवों की भी उत्पत्ति हुई और राक्षसों की भी उत्पत्ति हुई, यानी कि देवताओं के और राक्षसों के दोनों के पिता ऋषि कश्यप को माना गया है। इनकी एक अन्य पत्नी भी थी जिसका नाम कद्रु था, और कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई, नागों की उत्पत्ति हुई। तो इनका भी एक विशेष कहानियाँ इसमें, कथाएं इसमें कही गई हैं, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ। इसमें एक विशेष करके सर्पलोक में एक विशेष नाग हुए जिनका नाम था करकोटक। करकोटक जो है ये शेषनाग और वासुकी, वासुकी यानी कि जो भगवान शिव के गले में जो सर्प नाग है उनका नाम वासुकी नाग है। तो ये वासुकी नाग के छोटे भाई थे करकोटक नाग। तो करकोटक जो है, जब एक तो कहानी ये आती है इसमें कि जब राजा परीक्षित ने की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी, महाभारत द्वापर युग के अंत की घटना है ये। तो जब राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी सर्प के काटने से, तो उसके बाद जो जन्मेजय थे, जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक हवन करवाया नागों के विनाश के लिए, कि जितने भी दुनिया भर में नाग हैं उन सबका नाश कर दें। तो जितने भी उस दौरान यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े जो ज्ञाता थे वेदों के, उनको बुलाया गया और ऐसे यज्ञ का आयोजन किया गया कि जिसमें दुनिया भर में कोई भी सांप हो या नाग हो, वो खींच के चला आएगा और उस यज्ञ में जल के भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब करकोटक नाग को इस बात का पता चला कि सारे आ रहे हैं, अब वासुकी नाग तो शिव जी के गले में है, उस वो इस प्रभाव से मुक्त था, इस यज्ञ का प्रभाव उस पर कोई नहीं पड़ना था। शेषनाग विष्णु भगवान की सैया है, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। ये शेषनाग भी भाई है करकोटक का। तो करकोटक को बड़ी चिंता हुई कि वो भी, तो वो चले गया उज्जैन में महाकाल मंदिर में, और वहाँ पर उसने भगवान शिव की तपस्या की। तो भगवान शिव ने खुश होकर उसको दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए भगवान। तो उन्होंने कहा कि तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये जो भी वेदों, ये जो मंत्र होंगे इसमें यज्ञ में, इसका कोई भी प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी कि तू सुरक्षित रहेगा। तो जब ये यज्ञ हुआ तो बहुत सारे सर्प नाग इसमें जल के ख़त्म कर दिए जन्मेजय ने, लेकिन करकोटक को वो खींच नहीं पाया, शिव जी के वरदान से वो मुक्त रहा। और करकोटक नाग की एक कहानी और आती है महाभारत में। बहुत से लोगों ने, आप लोगों में नल और दमयंती का नाम सुना होगा, इनकी भी एक अलग कहानी है। लेकिन जब कौरवों ने पांडवों को निकाल दिया था, यानी कि राज्य नहीं दिया था, दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा इनको, भूमि अपनी, तो निकाल दिया था। तो वो लोग खांडव वन में गए थे, जब वो वनवास में थे, तो खांडव वन में गए थे वो वनवास। तो उससे वहाँ पर उन्होंने खांडव वन को जलाकर इंद्रप्रस्थ नाम के राज्य बनाया था वहाँ पर अपना। तो जो खांडव वन था बड़ा विकट वन था, जंगली जानवर रहते थे वहाँ, कोई मनुष्य नहीं रहता था, विकट जानवर था, जंगल था वो। तो उन्हीं दिनों की बात है, नल और दमयंती भी वहाँ वन के बाहर रुके हुए थे। तो जब जलाया पांडवों ने इस वन को, तो नल ने एक दिन सुना कि वहाँ से बड़ा किसी के बचाओ बचाओ कहने की आवाज़ आ रही है। तो राजा नल बड़े दयालु थे, वो चले गए वहाँ जंगल में, खांडव वन में। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सर्प है, नाग है, जो कि कुंडली मार के बैठा हुआ है, वहाँ पर लेटा हुआ है और हिल नहीं पा रहा है वहाँ से। और वही चिल्ला रहा है, जब आग लगी है चारों तरफ कि बचाओ बचाओ करके, वो चिल्ला रहा था वो सर्प। तो नल ने पूछा कि आप कौन हैं और आप भाग क्यों नहीं रहे हैं यहाँ से जब आग लगी है। तो नाग ने कहा कि मैं करकोटक नाग हूँ और वासुकी का भाई हूँ, शेष नाग का भाई हूँ।
लेकिन किसी गलती के कारण महर्षि नारद ने मुझे श्राप दिया है कि तू एक वन में पड़े रहेगा और यहाँ से हिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं चाह कर भी यहाँ से कहीं जा नहीं सकता हूँ, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप बचा लीजिए मुझे। तो नल ने कहा कि ठीक है। तो नल ने करकोटक नाग को अपनी गोदी में पकड़ लिया और आग से बाहर निकाल दिया, जंगल से बाहर। तो अब करकोटक ने कहा कि ठीक है, अब मैं चल सकता हूँ, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि कोई जब तेरे को बचा पाएगा तो तू शराब से मुक्त हो जाएगा और चल पाएगा। तो नीचे रख दिया नल ने। तो करकोटक ने कहा कि आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके नगर की तरफ। तो नल आगे चलने लगे, तो करकोटक पीछे पीछे चलने लगा। अचानक करकोटक नाग ने नल को काट लिया, डस लिया पीछे से, और डसते ही इतना विकट जहर उसका था करकोटक का कि वो पूरा शरीर नीला पड़ गया नल का। तो नल ने पूछा उससे, करकोटक से, कि मैंने आपकी जान बचाई और आपने मुझे पीछे से काटा, तो ऐसा विश्वासघात क्यों किया मेरे साथ? तो करकोटक ने कहा कि आप मुझे गलत ना समझें, सबसे पहले तो मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूँ, मैं करकोटक हूँ, वासुकी का भाई हूँ, शेषनाग का भाई हूँ। तो सबसे पहले तो ये असर रहेगा कि वो नल भी एक तरह के अज्ञातवास में ही थे, दुश्मनों से बच रहे थे। तो आपका शरीर नीला, आपका मैंने रूप परिवर्तन कर दिया अपने जहर से, यानी कि कोई भी अब आपको पहचान नहीं सकता है। और दूसरा, ये आपके लिए वरदान हो गया मेरा काटना। और दूसरा, मेरे जहर की विशेषता है कि आपके अंदर कलयुग का कभी प्रवेश नहीं हो पाएगा। यानी कि जब मेरे जहर के प्रभाव से कलयुग आपके अंदर नहीं घुस सकता। आप समझ लो किस तरह के वो नाग होते होंगे कि जिनके जहर में भी जो है ऐसा अमृत है कि कलयुग का ही प्रवेश ना हो उनके जहर के सामने। और तीसरा, वो कहते हैं कि मैंने इसलिए पीछे से आपको काटा क्योंकि ये भी श्राप का एक हिस्सा था कि नारद जी ने ये भी कहा था कि जो तेरे को बचाएगा तू उसी को काटेगा पीछे से। तो ये जो है इस तरह से, तो फिर ये आगे बढ़ा इसका, फिर वो वहाँ से आ गए थे नल। वो अलग कहानी है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं अगर आपके पास महाभारत उपलब्ध हो, या किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे इस बारे में आगे क्या हुआ था। तो इस तरह से देखो, नागों की भी एक विशेष महिमा हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताई गई थी। और कुछ विशेष नाग हैं यहाँ हमारे उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में, ये थलमुआनी में, यहाँ के लोग जानते नहीं कि, लेकिन यहाँ पे काफ़ी नाग मंदिर हैं जिनका काफ़ी महत्व है। बेरी नाग जो हमारे पिथौरागढ़ में है, उसका असली नाम बेड़ी नाग है। यानी कि उस स्थान को कहते हैं कि ये जो मंदिर था वहाँ नाग लिपटे रहते हैं। लिपटना यानी कि बेड़ी नाग, पहाड़ी में बेड़ी, तो उसकी वजह से उसका नाम बेड़ी नाग अपभ्रंश होकर बेरी नाग पड़ गया। तो नागों का विशेष, ये आपका पाँखों के ऊपर जो पर्वत है, कहा जाता है कि वहाँ कालिया नाग की स्थिति है, जो कृष्ण द्वापर युग में ही आए थे यहाँ पर। तो यहाँ उत्तराखंड में भी काफ़ी ऐसे स्थान है जो नाग स्थान है, लेकिन लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं है या उसकी साधना विधि नहीं जानते हैं। केवल सुनी सुनाई बातों पर वो विश्वास करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय।